नमस्कार दोस्तों, द्विवेदी सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर के भर्ती नियमों को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई हुई है। विभाग से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें जो है अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर के जो भी नियम हैं और उनके ऊपर चर्चा की गई है। और जो है जो कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने आई है जिसमें उनको खुशखबरी है। और यहाँ पर देखें तो पात्रता परीक्षा पास वालों की थोड़ी सी निराशा है। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी जानकारी, चलिए देखते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कार्यालय कलेक्टर जनजातीय कार्य विभाग अनूपपुर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जो कि समस्त जो है प्राचार्यों को और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और हाई स्कूल विद्यालयों के लिए यह जारी किया गया है। और शैक्षणिक सत्र जो है 2024-25 में अतिथि शिक्षक रखे जाने के संबंध में जो है यहाँ पर नियम जो है जारी किए गए हैं। तो क्या है नियम, कौन कौन से नियम है, सभी को एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर बने रहे, थोड़ा लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि एक एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लोक शिक्षण संचालनालय का यहाँ पर संदर्भ दिया गया है जो कि 2019 में जो नियम थे, 2013 के जो नियम थे। और यहाँ पर देखेंगे अब 19-13 जो भी नियम अभी तक के चले आए हैं उन्हीं सभी का जो है यहाँ पर संदर्भ दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं जो नीचे विषय में दिया गया, जो नीचे विस्तृत जानकारी दी गई है जिसमें कहा गया है कि विषयांतर्गत नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षक रखा जाना है। अतिथि शिक्षकों को जो है रखा जाना है 24-25 के लिए, जिसके लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। किंतु प्राचार्यों द्वारा निर्धारित पैनल अनुसार कार्यवाही न किए जाने के कारण शिकायतों की स्थिति बनी रहती है। शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिंदुओं का पालन करते हुए शैक्षणिक 24-25 में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। तो यानी कि इन नियमों के तहत अब जो है भर्ती होगी 24-25 में, ताकि जो है कम शिकायतें प्राप्त हो। और जब 24-25 की भर्ती हो रही है तो नियम भी जो है यही होंगे। तो कौन कौन सी नियम हैं, तो सबसे पहले देखेंगे। पहले नियम में जो दिया गया है कि आवेदन प्राप्त करने के लिए विद्यालय में एक व्यक्ति लिपिक शिक्षक को जो है नामांकित करें जो आवेदन प्राप्त कर पावती दे, यानी कि पावती देने के लिए एक शिक्षक को जो है यहाँ पर नियुक्त किया जाए। निर्धारित तिथि तक विद्यालय में प्राप्त आवेदकों पत्रों को पंजी में दर्ज कराया जाए। तो ये तो हो गए हैं जो स्कूल के वालों को जो कार्य करने हैं उनसे संबंधित ये आदेश हैं, निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त आवेदनों में संलग्न स्कोर कार्ड प्रदर्शित स्कोर कार्ड के आधार पर प्रत्येक चैनल की मेरिट सूची जो है तैयार की जाए और विद्यालय में केवल स्वीकृत पदों के विरुद्ध, यानी कि जो स्वीकृत पद हैं उन्हीं के विरुद्ध जो है अतिथि शिक्षकों को यहाँ पे रखा जाए। तो ये होगा स्कूल वालों के लिए। और अब देखें, यदि हम तो माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो नियम बनाए गए हैं कि किस प्रकार से अतिथि शिक्षकों को रखा जाना है, तो उनके नियम यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पहला नियम देखेंगे यहाँ के माध्यमिक विद्यालयों में गणित, अंग्रेजी और सामाजिक, यानी कि 3 विषयों की ही जो नियुक्ति 2024-25 में होगी, जैसा कि विगत वर्षों में आपने देखा होगा। साथ ही माध्यमिक विद्यालय में 3 कक्षाओं में अध्ययनरत कार्य कराने के लिए 3 शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जाए, यानी कि 3 ही शिक्षक रखे जाएंगे जो कि गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान के रखे जाएंगे। तो पहला यहाँ पे दिया गया है कि विद्यालय में गणित विषय का रिक्त पद तथा गणित विषय का अतिथि शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जो है विज्ञान और जीव विज्ञान विषय यानी कि SS2 बायोलॉजी के पैनल के लिए अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया जाए। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी भी ऐसा ही होता है कि यदि मान लीजिए कि गणित का कोई भी अतिथि शिक्षक नहीं है तो वहाँ पे जो है SS2 में यदि किसी की जीव विज्ञान या बायोलॉजी है तो उनको जो है यहाँ पे प्राथमिकता दे दी जाती है। तो ठीक उसी प्रकार जो नियम जो 24-25 का भी चलने वाला है उसमें भी जो है वही नियम यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा पॉइंट जो है कि विद्यालय में यदि अंग्रेजी का पद रिक्त है तो अंग्रेजी विषय का अतिथि शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संस्कृत विषय SS2 संस्कृत के पैनल से अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया जाए, यानी कि यदि अंग्रेजी का कोई भी जो है नहीं मिलता है तो वहाँ पे जो है संस्कृत के जो विषय के लिए जो है शिक्षक हैं उनके लिए आमंत्रित अतिथि शिक्षक के रूप में किया जा सकता है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि SS2 सामाजिक विज्ञान विषय में रिक्त पद के विरुद्ध SS2 सामाजिक विज्ञान के पैनल से अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया जाए।
यानी कि यदि सामाजिक विज्ञान का कोई पद खाली है तो वहाँ SS2 के रूप में जो है सामाजिक विज्ञान के अतिथि शिक्षक को वहाँ पे आमंत्रित किया जाना है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि नीचे कुछ और निर्देश दिए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो ये देख लेते हैं हम कि उक्त परिवर्तन सिर्फ उन्हीं विद्यालयों के लिए लागू होगा जहाँ 3 से कम शिक्षक हैं, यानी कि जहाँ पे 3 से कम शिक्षक हैं वहीं पे जो है भर्तियाँ की जाएंगी। तीनों अतिथि शिक्षक अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार माध्यमिक शाला के सभी 6 विषयों का अध्यापन कराएंगे। यानी कि जो भी उनकी ऐसा नहीं है कि अतिथि शिक्षक जैसे अंग्रेजी का कोई हो गया तो वह केवल अंग्रेजी ही पढ़ाएगा। यदि उसकी योग्यता है तो वह जो है अन्य 6 विषयों का जो है अध्यापन कार्य कराएगा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु जो है यहाँ पे निकल कर आया है सामने। अब उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए यदि हम नियम देखें तो उनमें क्या निकल कर सामने आया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से नियमों में जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो उनके बारे में चर्चा एक एक करके करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि जानकारी अधूरी होने पर जो है हमको भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भौतिक शास्त्र, गणित और जीव विज्ञान के रसायन शास्त्र और अंग्रेजी, यानी कि इन 5 जो है अतिथि शिक्षकों को 5 विषयों के अतिथि शिक्षकों को वर्ग 1 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में रखा जाना है। अब काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से शुरू हो जाता है, जैसा कि आप देखेंगे कि यदि वर्ग 1 के रूप में अतिथि शिक्षक यदि उपलब्ध नहीं होते हैं तो वहाँ पर जो है SS2 के रूप में अतिथि शिक्षकों को रखा जा सकता है। यदि वर्ग 1 का अतिथि शिक्षक नहीं मिलता है तो वहाँ पर वर्ग 2 के अतिथि शिक्षक को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि किस विषय में किसको प्राथमिकता दी जाएगी, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि यदि वर्ग 1 का कोई शिक्षक है यदि नहीं मिलता है तो उनके लिए किन को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यदि भौतिक शास्त्र या गणित का वर्ग 1 का शिक्षक नहीं मिलता है तो यहाँ पर गणित के जो वर्ग 2 का शिक्षक है उसको जो है यहाँ पे प्राथमिकता के रूप में रखा जाएगा। साथ ही यदि जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के वर्ग 1 का शिक्षक नहीं मिलते हैं तो वहाँ पे जीव विज्ञान के वर्ग 2 का जो भी शिक्षक होंगे उनको जो है वहाँ पे प्राथमिकता दे दी जाएगी। साथ ही अंग्रेजी विषय में यदि वर्ग 1 के नहीं मिलते हैं तो वहाँ पे अंग्रेजी विषय के वर्ग 2 के जो है अतिथि शिक्षक को वहाँ पे रखा जाएगा। अब साथ ही देखेंगे चौथा पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि विद्यालय में पूर्व से उपलब्ध पैनल से विगत वर्ष में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को जो है आमंत्रित करना। यानी कि कार्यरत अतिथि शिक्षक जो पहले से कार्य कर रहे हैं उनको जो है यहाँ पे आमंत्रित किया जाएगा। तो उनकी जो रिक्त यहाँ पे देखेंगे अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करने हेतु समय सारणी जो निर्धारित की गई है उसमें रिक्तियों का जो अपडेशन किया जाना है वो 30/5/2024 तक जो है किया जाना है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे कि वर्ग 1 के लिए जो योग्यता हो गई वह स्नातक होगी, जैसा कि आप जानते हैं, और साथ ही B.Ed और D.Ed जो भी जो है विशेष शिक्षा है उसके समकक्ष जो है योग्यता रहेगी। साथ ही अतिथि शिक्षक वर्ग 2 की यदि बात करें तो स्नातक की उपाधि उसी विषय में होनी चाहिए संबंधित विषय में, और जो है B.Ed और BTC या D.Ed जो भी है वो होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बातें जो निकल कर सामने आती हैं वो निकल कर सामने आती है डेट। यहाँ पे डेट भी जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पे अंकित कर दी गई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अतिथि शिक्षकों को जो विज्ञप्ति जारी की जानी है वह 6/6/24 को की जानी है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है वो 12/6/2024 है। मेरिट लिस्ट तैयार कर SMDC व संकुल स्तर से जो अनुमोदन कराया जाना है वह 15/6/2024 तक करा दिया जाना है। साथ ही अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाना जो है 16/6/2024 तक है। वाद विवाद की स्थिति होने पर जो है कार्यालय से जो अनुमोदन भेजना होगा वो 15/6/2024 तक भेजना होगा। साथ ही जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण कर अनुमोदन प्राप्त जो है 25/6/2024 तक करना होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 25/6/2024 तक जो है संपूर्ण कार्य करने के पश्चात जो है कार्य संपूर्ण हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे एक टिप और महत्वपूर्ण हो जाती है जो यहाँ पे दी गई है, जैसे कि उसमें कहा गया है कि जिन विद्यालयों में पूर्व से अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उनका परीक्षा परिणाम, यानी कि परीक्षा परिणाम 30% से यदि कम है तो उनको आमंत्रित नहीं किया जाएगा। साथ ही कार्य व्यवहार को भी यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण जो है माना गया है कि यदि कार्य व्यवहार आपका सही नहीं है और यदि प्राचार्य को लगता है तो वो भी आपको जो है वहाँ से हटा सकते हैं। साथ ही प्राथमिकता उन्हें ही आमंत्रित किया जाए, उसके द्वारा लिखित रूप में असमर्थता की स्थिति जो है उपलब्ध कराने के बाद ही आमंत्रित किया जाए। यानी कि यदि नहीं कि आप उनको करवाना चाहते हैं तो उनसे लिखित रूप में जो है असमर्थता लेनी होगी और प्राथमिकता तो उन्हीं को देनी होगी पहले। यदि इन 2 चीज़ों के अलावा यदि कोई समस्या है तो वहाँ पर मेरिट के अनुसार किसी अन्य अतिथि शिक्षक को जो है आमंत्रित किया जा सकता है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण जो है एक आदेश निकल कर सामने आया है जो कि 24-25 की भर्ती को लेकर सामने आया है।
तो यदि वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अतिथि शिक्षकों तक ज़रूर पहुंचा देना, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु इसमें निकल कर सामने आए हैं जो कि 2024-25 की भर्ती को लेकर के सामने आए हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अतिथि शिक्षकों तक ज़रूर पहुँचा देना। वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।